राहुल गांधी द्वारा अमेरिका में चुनाव आयोग पर सवाल उठाए जाने पर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के मंत्री व मुजफ्फरनगर से विधायक कपिल देव अग्रवाल का भी बड़ा बयान एक सामने आया। अग्रवाल ने कहा कि राहुल गांधी का डीएनए आधा विदेशी है। वहीं अखिलेश यादव पर भी बड़ा सियासी हमला यहां बोला गया है। देखिए, बहुत ही शर्मनाक टिप्पणी श्री राहुल गांधी हमेशा, चाहे संसद का विषय हो चाहे विदेश में जाकर के अपना पक्ष रखना हो। ये पहले भी चर्चा कई बार आई है कि राहुल गांधी जी को जब जब अवसर मिला विदेश में जाने का तो उन्होंने भारत की व्यवस्थाओं की, यहाँ की कानून व्यवस्था की, यहाँ की संवैधानिक व्यवस्था की, यहाँ की सरकार की हमेशा निंदा करने का काम किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी इस बात के उदाहरण हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी विपक्ष में थे, श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और यूएस में जाकर के उन्होंने यूनाइटेड नेशन के अंदर जाकर के उनको अपना पक्ष रखने के लिए भेजा और एक शानदार पक्ष उन्होंने भारत का रखा। देश का एक मर्यादा होती है, देश का एक सम्मान होता है और विपक्ष के नेता, संसद में विपक्ष के नेता हैं, राहुल गांधी बड़े नेता हैं, पर जिस प्रकार के बॉस्टन में उन्होंने जाकर उसकी चर्चा की, ये बहुत ही निंदनीय भी है और भर्त्सनीय भी है। और मुझको लगता है कि उनके अंदर आधा डीएनए तो उनके अंदर विदेश का ही है, इसलिए उनको भारत से ज्यादा विदेश से प्यार है। इसलिए भारत की निंदा हमेशा, भारत को अपमानित करने का काम, भारत की निंदा करने का काम वो विदेश में जाके हमेशा करते हैं। मैं उसकी निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ और श्री राहुल गांधी को भगवान सद्बुद्धि दे, मैं इतना ही कहूंगा बस। अखिलेश यादव ने भी एक बड़ा अहम बयान दिया, यहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पीएम एज अ पीएम पेश किए जाने के। हाँ, मुझको लगता है कि राहुल गांधी जी ने, मुझको लगता है कि श्री अखिलेश यादव जी ने जब उनको अवसर आया था महाकुंभ का आयोजन करने का तो उन्होंने श्री आजम खां को उसका प्रमुख बनाया था, यानी उसका एक इंचार्ज बनाया था। तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट आज हुई है कि उनके लिए गंगा का पवित्रता, गंगा की शुद्धता, गंगा का भाव और गंगा का जो एक माँ का आंचल है, उनका जो एक भावना है, गंगा हमारी माँ है, जन्म जन्म का नाता है, ये जो लगातार हम पढ़ते आ रहे हैं। तो श्री अखिलेश यादव ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि वो धार्मिक नहीं है, भावनात्मक नहीं है, एक सामान्य नदी है। और वो तो हमेशा, इसलिए उन्होंने उस समय श्री आजम खां को उसका प्रभारी बनाया होगा। तो उनका स्पष्ट हो गया है अखिलेश यादव जी का धार्मिकता से, यहाँ की पवित्रता से, यहाँ की शुद्धता से, यहाँ की गौ माता से किसी प्रकार का दूर दूर का संबंध नहीं है। वो तुष्टीकरण के पीछे इतने अपने आप को असंवेदनशील हो गए हैं, उनकी संवेदना में कुछ शून्यता हो गई है कि वो हर काम को, यानी किस प्रकार से सनातन संस्कृति को वो अपमानित करने का काम कर सके, इस प्रकार की लगातार वो बातें करते हैं। मुर्शिदाबाद में जिस तरह से जो भी चीजें हुई उस पर कार्रवाई की जा रही है, जांच की जा रही है, लेकिन इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल। जब उनकी सरकार में दंगे होते थे उत्तर प्रदेश के अंदर, तब भी वो भाजपा के हाथ बताते थे। आज मुर्शिदाबाद में, पश्चिम बंगाल में घटना हो रही है, तब भी वो भारतीय जनता पार्टी का हाथ बता रहे हैं। भाई, तुम्हारी तो पार्टी वहां पर है, तुम भी वहां चुनाव लड़ने गए हो, जाके रोकिए ना उसको। यानी एक वर्ग हमेशा लगातार वहां पे हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है, सार्वजनिक रूप से कत्लेआम हो रहा है, चेतावनी देकर के मारे जाने का काम हो रहा है। तो बजाय उसकी निंदा करने के, भर्त्सना करने की, मुझको लगता था अखिलेश यादव समाज में विध्वंस पैदा करना चाहते हैं, सामाजिक ताने बाने को वो तारता करना चाहते हैं। आज उनका समाज से कोई समझ नहीं रहा है। वो अपने स्वार्थ में, अपने मुस्लिम तुष्टीकरण में वो इतने संवेदन शून्य हो गए हैं कि उनको पता ही नहीं होता कि मुझको क्या बोलना है, क्या कहना है और कैसे समाज की पवित्रता रहेगी, कैसे समाज एकमुठ रहेगा, उस बात से कोई मतलब नहीं। उस समाज में एक वैमनस्यता पैदा करके मुस्लिम समाज के लोगों का, मैं विशेष रूप से कहूंगा कि मुस्लिम समाज के लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। कोई काम, कोई योजना उनके पास मुस्लिम समाज के कल्याण की नहीं है। वो 5 साल मुख्यमंत्री रहे, 5 काम वो गिनवा दे अपने कार्यकाल के कि 5 काम उन्होंने इस मुस्लिम समाज के कल्याण के लिए, बेटियों की शिक्षा के लिए कुछ किया हो, युवाओं के लिए उनकी पढ़ाई के लिए कुछ किया हो, युवाओं के रोजगार के लिए कुछ किया हो, मुस्लिम को किसी प्रकार से उनको सम्मान देकर के उनको समाज की अग्रणी श्रेणी में लाने का काम किया हो। वो केवल मुस्लिम समाज को गुमराह करके अपना वोट और अपना राजनीतिक हित वो लाना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक लगातार माहौल बनाने का वो काम कर रहे हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री कार्यकाल का ये पहला विदेशी दौरा। निश्चित रूप से चूंकि प्रधानमंत्री, उनसे विदेशों से सामरिक संबंध हमारे बहुत अच्छे हैं, द्विपक्षीय वार्ता होती है, संबंध होते हैं, हमारे आर्थिक संबंध उसमें प्रगाढ़ होते हैं, हमारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट हमारा लगातार बढ़ता है। तो सऊदी अरब के अंदर भी, जहां ये बहुत सारी, जिनकी अभी आप बात कर रहे हो, मुस्लिम तुष्टीकरण की बात उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान के अंदर होती है, पर वहीं जितने भी अरब कंट्रीज हैं उन सब के अंदर प्रधानमंत्री जी का बिल्कुल स्वागत, अभिनंदन पूरी दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ वो करते हैं। और लगातार विदेशों में भारत के संबंध हमारे प्रगाढ़ हो रहे, हमारा व्यापार लगातार बढ़ रहा,
हिंदुस्तान के इन्वेस्टमेंट लगातार बढ़ रहा है और मुझको लगता है प्रधानमंत्री अपने काम के ऊपर दृढ़ भी है और देश का जो उनका लक्ष्य है कि 2047 तक हमको विकसित राष्ट्र बनाना है, तो उस संकल्प की ओर लगातार आगे बढ़ रहा है। इसके साथ ही अमेरिकी उपराष्ट्रपति की ये यात्रा रहेगी, उनकी बड़ी यात्रा बताई जा रही है, किस तरह से देखते हैं? निश्चित रूप से उनका स्वागत करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। वो यहाँ पर आएंगे तो प्रधानमंत्री के साथ, राष्ट्रपति के साथ उनकी मुलाकातें होंगी और निश्चित रूप से देश को एक मजबूती मिलेगी। जब अमेरिका के साथ हमारे संबंध और अधिक प्रगाढ़ होंगे, अमेरिका जिस प्रकार से टैरिफ लगा रहा है, दूसरे देशों पर टैरिफ लगाने का काम किया है, तो भारत आज भी उस बात को लेकर के एक बैलेंस पोजीशन में है। तो भारत के लिए अभी कोई ऐसी टिप्पणी नहीं आई है, ऐसा कोई टैरिफ नहीं आया है। वो प्रधानमंत्री की कूटनीति, प्रधानमंत्री जी की सरलता, उनकी सहजता और अमेरिका के साथ उनके संबंध, तो मुझको लगता है कि भारत अभी तटस्थ है और उसका भी कोई अहित जैसी स्थिति हमको नजर नहीं आती है। एक आखिरी सवाल रहेगा सर,